अच्छा अब बोलना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज लैडर लर्न विद शिखा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और ये है करेंट अफेयर्स और आज है 24 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 अगस्त को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक कैंपेन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं तो वहाँ के राज्यपाल हैं राम नरेश यादव, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राजधानी है भोपाल। और ये है भारत के मैप में मध्य प्रदेश का इलाका, ये है मध्य प्रदेश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता किस स्नूकर खिलाड़ी ने जीती है? आंसर है रॉनी ओसुलिवान ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रॉनी ओसुलिवान ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। इस जीत के बाद रानी ओसुलिवान अब रेडन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जुड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और ये है रॉनी ओसुलिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपोरेट ग्राहकों के लिए विशेष रूप से हरित पहलों और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किस बैंक ने शुरू किया है? आंसर है HSBC इंडिया ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कारपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। HSBC इंडिया द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कारपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। यह स्कीम पात्र व्यवसायों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कम कार्बन, जलवायु, लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। इसके तहत ग्राहकों को त्रैमासिक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी जिनमें जमा राशि के उपयोग के बारे में पोर्टफोलियो स्तर की जानकारी होगी। ये है HSBC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2020 से सम्मानित भारतीय पहलवान कौन है? आंसर है विनेश फोगाट। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने रजत जीता था। वह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 में राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। इन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और चोटिल हो जाने के कारण उन्हें मुकाबला बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। और ये है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2020 से किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया जाएगा? आंसर है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी को लगातार दूसरी बार जीत 25 वर्ष बाद इतिहास दोहराने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी खेल विभाग एक और इतिहास बनाने के लिए अग्रसर हो गया है। यह इतिहास है कि माका ट्रॉफी की जीत की हैट्रिक लगातार 2 वर्षों से माका ट्रॉफी पर कब्जा करने के बाद पीयू खेल विभाग का अगला अध्यक्ष लगातार तीसरी बार माका ट्रॉफी जीतने के लिए जीत गया है। पीयू स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर परविंदर सिंह आलूवालिया हैं। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने स्पोर्ट डायरेक्टर का पदभार संभाला था उसी समय उनके दिमाग में था कि माका ट्रॉफी को पीयू को वापस लाया जाएगा और ये है माका ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने चलाया है? आंसर है केरल सरकार ने। जानते जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए केरल सरकार ने नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है। नमथ बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरतों को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसके ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं और ये है केरल, भारत के मैप में वो यहाँ पे है और ये है राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है केरल के पी सतशिवम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय क्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र की नई उड़ान योजना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं की मदद करेगी। मोदी सरकार की यह योजना सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय मदद प्रदान करेगी। पिछले 3 वर्षों में हर साल सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के करीब 150 लड़के लड़कियों का चयन हो रहा है। इस सरकार की नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) कहां पर एक कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तन OWC संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? आंसर है विजयपुर, मध्य प्रदेश में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम विजयपुर, मध्य प्रदेश में एक कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तन OWC संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस इकाई में एकत्र किए जाने वाले जैविक अपशिष्ट को OWC में ले जाया जाएगा, जहां इसे कई भागों में अलग किया जाएगा। उपयोगी खाद्य के रूप में इसे तैयार करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। स्वच्छ भारत पहल के तहत इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी अपशिष्ट सहित टाउनशिप में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट के लगभग 2000 किलोग्राम का प्रतिदिन पुनर्चक्रण करना और इसे उपयोगी खाद में बदलना है। और ये है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ई-कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है? आंसर है नेपाल के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने नेपाल की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। इसमें फ्लिपकार्ट के लाखों MSME विक्रेताओं को सीमा पार कारोबार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस पार्टनरशिप के तहत सस्तो डील पर फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के विक्रेताओं द्वारा बेबी केयर एंड किड्स, ऑडियो डिवाइसेस, मेंस क्लोथिंग, विमेंस एथनिक वियर तथा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वियर समेत अन्य कई श्रेणियों में नेपाली ग्राहकों के लिए उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। फ्लिपकार्ट के पास फिलहाल देश भर में 2 लाख से ज्यादा से अधिक विक्रेता हैं और ये है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर एक कुक्कुट अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? आंसर है नामक्कल में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापदी के पलानी स्वामी ने घोषणा की है कि नामक्कल में एक मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान की योजना उच्च
सुरक्षा वाले पशु संस्थान अनुसंधान संस्थान भोपाल और पोल्ट्री मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे की तर्ज पर बनाई जा रही है। जिले में परमी वेल्लूर में अन्न अरेकटन रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। और ये है कुक्कुट अनुसंधान संस्थान और ये हैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।